नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने कालिय नाग का दमन किया, जमुना जी को पवित्र किया, जमुना जी के अंदर से सभी विषैले जहर की जो प्रभाव था, विष था, उसको दूर किया। उस रात्रि को सभी ब्रजवासी, यशोदा मैया, सभी ग्वाल बाल जमुना जी के किनारे सो गए। उसी समय अग्नि लग गई। रात्रि के समय ब्रजवासियों को अग्नि के बीच घिरा हुआ देख करके भगवान ने उस दावानल का पान कर लिया, अग्नि को पी गई। इस तरह से भगवान सभी ब्रजवासी बालकों के साथ में ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश हुआ। गर्मी के समय ग्रीष्म ऋतु में ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन के वनों में भ्रमण करते हैं, गाय चराते हैं। यमुना तट से सभी ग्वाल वालों को साथ लेकर वन के अंदर इस प्रकार से दोनों भाई भ्रमण करते हैं जैसे स्वयं त्रिलोकी नाथ पार्षदों के साथ घिरे हुए रहते हैं। अपने ग्वाल बालों के साथ में भगवान अनेक लीलाएं खेलते हैं, जैसे ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के घुमाना, लंघन, गीत गदाद का लांगना, खेपण, पत्थर के टुकड़े, गोलियां अंत यंत्रों से एक दूसरे पर फेंकना, अस्फोलन, ताल ठोकना, विकर्षण, एक दूसरे को खींचना, नियुद्ध, मल्लयुद्ध, कुश्ती लड़ना, कभी बिलफल, कभी गूलर आज फेंककर के एक दूसरे पर मारना, अस्पृश्य, एक दूसरे को छूना, नेत्रबंद, आंख मिचौनी खेलना। एवं तो लोके सिद्ध्याभि क्रीडाभिश्चरेतुर्वने। इस प्रकार से भगवान ग्वाल वालों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उसी समय पर प्रलंबासुर नाम का एक असुर गोप का रूप धारण करके कृष्ण बलराम को हरण करने की इच्छा से आ गया। वहां आकर के उसने ग्वाल वाल का वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ में मैत्री कर ली, सभी ग्वाल वालों से मैत्री कर ली। गोपों से कहा, भैया हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, हम पास की गांव के रहने वाले ही वनवासी हैं। साथ में प्रलंबासुर खेल रहा है। आज दो गोल बना करके खेल रहे हैं कि हारने वाले दल को, जीतने वाले दल को अपनी पीठ पर उठाकर के भंडारी वृक्ष तक पहुंचाना पड़ेगा। एक के नायक श्री कृष्ण हो गए, एक के नायक बलराम हो गए। इस प्रकार से दो दो गोप मिलकर के पृथक पृथक नाम रख कर के आते, हमारा नाम सुकर्मा, हमारा नाम कुकर्मा। बताओ, जिसने दल को प्रसन्न किया है वो गोप एक पक्ष में, दूसरा दूसरे पक्ष में चला जाता। कबड्डी का खेल प्रारंभ हुआ। वो प्रलंबासुर कृष्ण जी के दल में मिल गया, कृष्ण बलराम के साथ में खेलने लगा। इस खेल में बलराम का दल जीता और कृष्ण के दल की हार हो गई। उसी समय पर श्री कृष्ण ने श्री रामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर उठाया और भंडारी वन तक, उस वृक्ष तक, वट वृक्ष तक ले जाने लगे। सभी ले जा रहे हैं, स्थान पर ले जा रहे हैं, परंतु वो राक्षस बलराम जी को लेकर के उस वृक्ष से आगे निकल गया।
आगे निकल के उसने अपना दैत्य स्वरूप धारण कर लिया, बेसाय काल पर्वत शरीर धारण कर लिया। बलराम जी पहले तो कुछ भयभीत हुए, परंतु जैसे ही बलराम जी ने याद किया कि मैं तो स्वयं शेषनाग हूं, अब तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने क्रोध में भर करके एक मुक्का उस दैत्य के मस्तक पर मारा। उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और दैत्य की मृत्यु हो गई। सभी ग्वाल बाल इस घटना को देख करके चकित रह गए कि भैया तुमने बहुत अच्छा किया। उसी समय देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, आकाश से फूल वर्षा हो रही है। सभी देवता बलराम जी की जय जयकार कर रहे हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, ये प्रलंबासुर पूर्व जन्म में कुबेर के बगीचे में पुष्प लगाए हुए बगीचे से नियम करके पुष्प लाता। आपने अपने बगीचे में ये नियम कर दिया कि पुष्प तोड़ेगा मेरे श्राप से असुर हो जाएगा। तो कुबेर ने वहां पर सभी से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कुबेर वन से कोई भी पुष्प ना तोड़े। उसी समय हु गंधर्व का पुत्र विजय तीर्थों में भ्रमण करते हुए बगीचे में आ गया। उसने अनजाने में पुष्प तोड़ लिए, तुरंत असुर हो गया। जब कुबेर से जाकर के क्षमा याचना करी, तब कुबेर ने कहा कि द्वापर के अंत में बलराम जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। द्वापरांते च मे मुक्ति बलदेवस्ते हस्ततः भविष्यति न संदेहो भंडारे यमुना तटे ऊहु सुता स गंधर्व प्रलंबो भून्मासुरा कुबेरस्य वरदाजन परम मोक्षम जगामः। इस तरह से उस प्रलंबासुर को बलराम जी के हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान करी। हे राजन, भंडारी बन के समीप ग्वाल बाल सभी दल चित्ते गाय अपनी इच्छा से हरी हरी घास खा रही थी। उसी समय गाय जो है घास चरती हुई मंजू वन में चली गई। मंजू वन में जा पहुंची। अजागावो महेशस्य निर्वसंतो वनादिनम एसी काटवी निर्वस्तु क्रीडंतो दावतार्षिता। इस प्रकार से सभी वहां पर चली गई। सभी ग्वाल बाल जो है गायों को ढूंढने के लिए उस वन में गए, परंतु जैसे अग्नि के सर्पतों का मंजू वन का आपस में संकर्षण हुआ, भयंकर अग्नि लग गई। अग्नि के बीच में सभी गाय ग्वाल बाल सभी व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। भगवान ने कहा कि हे ग्वाल बालों, आप सभी अपनी तुरंत आंखें बंद कर लो। सभी ग्वाल बालों ने आंखें बंद करी। भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। इस तरह से भगवान की लीलाएं होने लगी। हे राजन, भगवान ने अनेक लीलाएं करी, असंख्य लीलाएं करी। लीलाएं करते हुए अब ग्रीष्म ऋतु का जाने का समय हो गया। शरद ऋतु का प्रवेश हुआ। तथा प्रावर्त सर्वसत्तो समुद्भव विद्योतमान परिधि विस्फुट जनावस्थला। फिर भगवान की लीला में सहायता करने के लिए वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जिसमें रंग बिरंगे स्वावरे नाना प्रकार के अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं। जीव जंतु उत्पन्न हो गए। दिशा में बिजली चमकने लगी। आकाश घटाओं से आच्छाद हो गया। मेघ के दल गरजने लगे। वायु के झकोरे चलने लगे। जो गर्मी में पृथ्वी सूख गई थी, वर्षा ऋतु में तुरंत वहां पर वृक्ष अनेक प्रकार के फल फूल से सुशोभित हो गई। जिस प्रकार से अंधकार में जुगनू चमकते हैं, वैसे कलयुग में मनुष्य को पाप में प्रवृत्ति के पाखंडों का साम्राज्य दिखता है। वेदों का सत्य नहीं रहता। उसी प्रकार यथा पापेन पाखंड नैवेदा कलयुग, पाखंडी अपना पाखंड वेश धारण करते हैं,
उसी तरह से मेढक भी टर टर की आवाज करने लगे। क्षुद्र सदियां उमड़ करके बहने लगी। खजूर जामुन आदि के वृक्ष फलों से लद गए, अपूर्व शोभा बिरक गई। ये समृद्धि देख करके गोपों के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। गायों के स्तनों के जो दूध से गायों के स्तन भर जाते थे, भगवान के बुलाते ही गायों के स्तनों से दूध निकलने लग जाता था, थनों से, कि भगवान श्याम सुंदर कन्हैया हमारा दुग्ध पान करेंगे। वर्षा ऋतु होने पर भगवान कभी वृक्षों के मूल में, कभी गुफाओं में जाकर के कीड़ा खाते, कभी शिलाओं पर कंदमूल फल रखकर खाते, कभी दात दही भात सीदामा के साथ मिलकर के खाते थे। कभी कभी गौ बछड़े हरी हरी घासों पर चरते, भगवान उनको देख करके आंखें बंद करके लेट जाते। इस प्रकार वर्षा ऋतु ने मूर्तिमान होकर के भगवान के लिए आनंद के द्वार खोल दिए। भगवान ने वर्षा ऋतु को भी स्वीकार करा और वर्षा ऋतु का जो विदाई का समय आ गया, शरद ऋतु का आगमन हुआ। जैसे योग द्वारा मनुष्यों के चित्त निर्मल हो जाते हैं, वैसे ही शरद ऋतु के आगमन से आकाश स्वस्थ हो गया। मेघ अपना शरद रूपी जल त्याग करके शुक्ल बन के हो गए। वर्षा के आते ही शरद ऋतु में सब कुछ सामान्य हो जाता है। जब शरद ऋतु में चंद्रमा की चांदनी सर्वत्र बिखर जाती है, शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा पर कितना सुंदर दृश्य प्रकट हो जाता है। आकाश में तारे जगमगाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश निर्मल होता है। ऐसे शरद ऋतु का आगमन हुआ। हे राजन, शरद ऋतु के आते ही बड़या पीड़म बट नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम ब्रह्मदासी कनक गपिसम बैजंतीम चमालाम रंध्रावेणो निरदसुदया पूर्णयन गोपे वृंदई बिंदारणम सुभद्रमणम प्रावसनम गीत गीति। उस समय पर भगवान सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है, कानों में चतुर्दल कर फूलों की छवि शोभा दे रही है, पीतांबर गले में बैजंती माला है, होठों पर मुरली है, गोप मंडली है, एक हाथ में छड़ी है, काली कमली कंधे पर धारण कर रखी है। वेणु का समुद्र नाद कानों में पड़ते ही गोपियां क्षुब्ध हो जाती हैं, कुछ देर तक भी बोल नहीं पाती। भगवान बंसी बजाते ही भगवान की बंसी सुनकर के गोपियां कटाक्ष करती हैं, एक दूसरी से कहती हैं, सखी, जब से रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित होकर सुंदर वस्त्र पहने गोपों के बीच सभा में बैठकर के वेणु वादन करते हैं, इन्हें देख करके कामदेव भी लज्जा से सिर नीचा कर लेता है। तीसरी कहती है, क्यों नहीं सखी, इस वेणु ने न जाने कौन से पुण्य किए जो अकेली भगवान की अदर सुधा का पान करती है। चौथी कहती है कि श्री इनके निवास से वृंदावन और इस पृथ्वी का गौरव बढ़ गया है। पांचवी कहती है, ये हिरनिया भी देखो भगवान का सुंदर वेश निरीक्षण करने के लिए, यहाँ पर पूजा करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई इन्हें निहार रही हैं। छठी गोपी कहती है, हे सखी देखो, विमानों में बैठे हुए देवताओं के साथ देवांगनाएं भी भगवान की छवि पर मोहित हो रही हैं। सातवीं कहती है, सखी, गाव से कृष्ण मुख ने गत वेणु गीतम पीयूष मुत्र विकर्ण पुटे पिबंतम सावाश्रुत पया कवलया स्मितस्तु गोविंद मात्मने दृशास कलास विसंता। अरे सखी, त्रियोमी में उत्पन्न हुए गाय भी कान उठा करके वेणुनाद सुन रही हैं, बछड़े मुंह में दूध भरे होकर के घूट नहीं ले पाते, भगवान की छवि निहार रहे हैं। इस प्रकार से सभी गोपियां अपने अपने भावों का भाव प्रकट करती हैं।
गोवर्धन महाराज भी इनकी छवि से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। भक्तों, भगवान की महत्व की कथा कोई भी भक्त नहीं कह पाता। भगवान का रस रूप ऐसा है कि बड़े बड़े कवि रसिक जन भी उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।